नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो HP JOA IT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द हार्डवेयर इन विच डेटा में बी स्टोर्ड फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ कॉल्ड। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर हार्डवेयर पूछा है जहाँ पर डाटा स्टोर किया जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स देखिए रजिस्टर और मेमोरी के बीच में कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। रजिस्टर्स में भी डाटा कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली रखा जा सकता है, और रजिस्टर्स जो होते हैं वो मेमोरी यूनिट्स होते हैं CPU के ऊपर एक्चुअल में, जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है CPU के अंदर। ठीक है जी। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान से आप पढ़ें, यहाँ डाटा स्टोर्ड पूछा गया है। ठीक है, तो वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मेमोरी में आपका वो डाटा स्टोर्ड रहेगा, जो आपका सेकेंडरी मेमोरी है वहाँ पर आपका डाटा स्टोर्ड रहेगा जो भी आप कंप्यूटर में काम करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो रजिस्टर्स की आप टाइप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अलग अलग तरह के रजिस्टर्स हैं। MAR रजिस्टर है, देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। वो मेमोरी यूनिट पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वहाँ पर वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने वो चीज़ें कवर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सर्किट बोर्ड ऑन द सिस्टम यूनिट इज़ द। ठीक है जी, मेन सर्किट बोर्ड है जो, उसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर में। ठीक है जी, तो मेन सर्किट बोर्ड को क्या बोलते हैं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, मदरबोर्ड। ठीक है जी। ये लार्जेस्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी है कंप्यूटर के अंदर। लार्जेस्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पूछ लिया जाए तो भी आपका आंसर मदरबोर्ड होगा। ठीक है जी। सिस्टम सिस्टम ऑन चिप सिस्टम ऑन चिप लिखा है। ठीक है जी, तो भी आपका आंसर मदरबोर्ड ही होगा। तो सारी चीज़ें सिस्टम की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसी पर रहेंगी, मदरबोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। ठीक है, CPU और मेमोरी कहाँ पर लोकेटेड रहते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर ही CPU और मेमोरी रहते हैं। और जब इस तरह से मेमोरी लिखा है तो आप कंफ्यूज ना हो, ये हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी की बात नहीं हो रही है। ठीक है जी, इससे सेकेंडरी मेमोरी की बात बिल्कुल नहीं यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर मेमोरी की बात हो रही है, प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी में आपको पता है रैम एंड रोम जो आती हैं वो आपके मदरबोर्ड पर ही लगी रहती हैं CPU के साथ साथ। तो क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी, ये जो है आपके मेमोरी को मैयर करने के यूनिट हैं, और इसमें ऑल ऑफ दीज जो है वो राइट आंसर रहेगा। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सारे जो हैं कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी के यूनिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम इज़ कंट्रोल बाय इट्स। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है जी, कंप्यूटर सिस्टम को कैसे, कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है। तो इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी जो राइट आंसर है। लेकिन कंफ्यूजिंग तब हो जाता है, कई बार आपका CU लिखा होता है इस तरह से, और एक ऑप्शन में आपका CU लिखा होगा, बी ऑप्शन में आपका ALU लिखा होगा। ठीक है जी, तब आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो वहाँ पर कंट्रोल यूनिट आपका राइट आंसर रहेगा। कंट्रोल यूनिट, फिर वहाँ पर आपको आंसर करना है कि वो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। और ALU जो है वो एक्चुअल में अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करता है, जहाँ पर एक्चुअल में प्रोसेसिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कंटेन्स। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में क्या होता है। ऑप्शन ए है इनपुट साइकिल, आउटपुट साइकिल। ऑप्शन बी है इनपुट साइकिल, आउटपुट साइकिल एंड प्रोसेसिंग साइकिल। तो इसमें ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से पढ़िए। एक्सेप्ट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पर कि सिस्टम यूनिट में कौन सी चीज़ नहीं होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर होगा, डिस्क कंट्रोलर होगा, सीरियल इंटरफेस होगा। तो वहाँ पर मॉडम नहीं रहेगा। मॉडम उसका कोई इसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। मॉडर्न जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस है, जिसकी फुल फॉर्म आपको पता है, मॉडुलेटर, डी मॉडुलेटर। ठीक है जी। मॉडम क्या काम करता है आपका, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और रिसीविंग एंड पर जहाँ पर सिग्नल पहुँचता है जिस कंप्यूटर पर, वहाँ पर दोबारा से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कंप्यूटर में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ पर ALU लिखा है, वो ALU पार्ट है CPU का ही। तो इसमें राइट आंसर है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
तो CPU जो है वो ALU प्लस CU कंट्रोल यूनिट को मिलाकर बना है। अब यहाँ पर अगर CPU ना लिखा होता, CU लिखा होता, तो वो भी ठीक आंसर होता आपका। तो ये आप याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड डैश यूनिट। ठीक है जी, तो ये कंट्रोल यूनिट आपको बता दिया, मेमोरी यूनिट बताया है, और कौन सा यूनिट इसमें होता है तो ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। जो CPU है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है या प्रोसेसर होता है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि CPU को और किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर यूनिट पूछा है कि उसमें और कौन कौन से यूनिट होते हैं। दो चीज़ें तो इन्होंने यहाँ बता दी, तो ऐसे क्वेश्चंस आप गलत अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ALU आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आएगा। बेसिकली CPU में ALU प्लस CU कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है जी, तो मेमोरी यूनिट भी साथ में इसके माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी यूनिट जैसे कैश मेमोरी वगैरह CPU के ऊपर ही आपकी लगी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर आर। तीन मेन पार्ट्स कौन से हैं प्रोसेसर के? तो इस तरह से भी एग्जामिनर कई बार ऑप्शंस बड़ी अजीब गरीब सी दे सकते हैं आपको। ठीक है, जैसे ALU रहेगा आपका मेमोरी, इसका प्रोसेसर का पार्ट। कंट्रोल यूनिट भी रहेगा, रजिस्टर्स भी रहेंगे। ठीक है जी। रैम जो है वो आपका इमीडिएटली जो है वो प्रोसेसर का पार्ट नहीं होता है, हालांकि प्रोसेसर रैम के साथ कम्युनिकेट ज़रूर करता है। ठीक है जी, तो कैश भी आपका जो है, कैश मेमोरी भी जो है आपका अलग अलग लैशेज होती हैं, L1 L2 L3। ठीक है जी, तो कैश मेमोरी का कुछ पार्ट आपका L1 L2 वो CPU के ऊपर ही हो सकता है, और कुछ पार्ट मदरबोर्ड के ऊपर लगा रहता है। ठीक है जी, तो जो मॉडर्न कंप्यूटर है उनमें तो सारा कैश मेमोरी आपका CPU के ऊपर ही है लगी हुई। लेकिन पुराने जो CPU थे उनके ऊपर कुछ कैश मेमोरी मदरबोर्ड के ऊपर रहती थी, कुछ CPU के ऊपर। लेकिन रजिस्टर्स जो हैं वो हमेशा ही आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर ही रहते हैं, जहाँ एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। ठीक है जी, अलग अलग तरह के रजिस्टर्स हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, MAR है। ठीक है जी, तो उन रजिस्टर्स को आप ध्यान से पढ़िए। मैंने आपको बताया है कि मैं मेमोरी सिस्टम के ऊपर जो वीडियो बनाए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं उसको डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज़ पार्शली मेड ऑफ। चिप्स जो हैं वो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स को चिप्स भी बोल देते हैं। ठीक है जी, तो जो CPU जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, मतलब कि सारा पूरा इंटीग्रेट किया है सर्किट, जिसमें ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, आपके कैपेसिटर वगैरह लगे हैं, तो वो किस चीज़ की पार्शली बनी होती है? पार्शली पूछा किस चीज़ की बनी होती है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सिलिका। सिलिका जो सेमीकंडक्टर है आपका, उसकी बनी रहती हैं। इसको बोरॉन वगैरह से, इस तरह की इम्प्योरिटीज़ से मिक्स किया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की बनी होती हैं सारी चिप्स। ठीक है जी, और सिलिका की वजह से ही जो है जहाँ पर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग होती है उस जगह को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ठीक है जी, सिलिकॉन वैली भी उसको कहा जाता है। और सिलिकॉन वैली इंडिया में बात करें तो बेंगलोर आपका सिलिकॉन वैली है, और वर्ल्ड में अगर बात करें तो सिलिकॉन वैली आपका कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली माना जाता है। वहाँ पर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ CPU कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। CPU कौन, तो यहाँ पर देखिए CPU डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज, क्योंकि C++, जावा लैंग्वेज ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये हम लोग समझ सकते हैं, इंसान के समझने के लिए है, और वो इंटरप्रेट होती है बाद में, या आप बोलें ट्रांसलेट होती है इंटरप्रेटर्स में, या फिर कंपाइलर्स में उसको ट्रांसलेट किया जाता है आपका मशीन लैंग्वेज में, ताकि आपका जो है कंप्यूटर CPU उस लैंग्वेज को समझ सके और उसको फिर एग्जीक्यूट कर सके इंस्ट्रक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ऑफ CPU कैन बी मेजर्ड बाय। ठीक है जी, ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोस में भी कई बार डिस्कस कर लिया है। तो ये क्लॉक स्पीड है, क्लॉक स्पीड में CPU की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। ठीक है जी, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज़ में जिसको मेजर किया जाता है, गीगा हर्ट्ज़, मेगा हर्ट्ज़ में, या सुपर कंप्यूटर की बात करें तो फ्लॉप्स में उसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट यूनिट इनटू आउटपुट यूनिट इज़ परफॉर्म्ड बाय। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो प्रोसेसिंग होती है इनपुट यूनिट की आउटपुट यूनिट में।
ठीक है। जो इनपुट मिलेगा, जो भी उसकी प्रोसेसिंग होगी और उसको आउटपुट में कन्वर्ट किया जाएगा, वो कौन कौन सा जो यूनिट है वो ये काम करता है, वो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सारा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट यूनिट। ठीक है जी, फास्टेस्ट यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है। यही वजह है कि आपको सेकेंडरी जो मेमोरी है उसके साथ साथ रैंडम एक्सेस मेमोरी भी यूज़ करनी पड़ती है, फिर आपको कैश मेमोरी यूज़ करनी पड़ती है, रजिस्टर्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। और अगर CPU ज़्यादा फास्ट ना हो तो फिर इतना तामझाम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। ठीक है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसके लिए कमांड्स कहाँ से आती हैं, वो है आपका कंट्रोल सेक्शन या कंट्रोल यूनिट। ठीक है जी, तो कंट्रोल यूनिट है एक्चुअल में वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, वही सारी इंस्ट्रक्शंस पास करता है कि कब क्या चीज़ करनी है। ठीक है जी, और ALU जो है वो एक्चुअल में जहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, वो ALU होता है, लेकिन उसे भी कमांड्स कहाँ से मिलती हैं, कंट्रोल यूनिट्स से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ़ैन हाउसिंग इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। फ़ैन लगा रहता है कंप्यूटर के अंदर, उसका क्या पर्पस होता है, उसका सिंपल पर्पस है कूलिंग ऑफ CPU। CPU जब काम करता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जितनी तेज़ ये काम करेगा उतना ज़्यादा ये हीट जनरेट करेगा। ठीक है जी, तो हीट जो है वो कंप्यूटर जो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके लिए ये एक पॉइजन होती है। हीट ही सबसे बड़ा कारण है जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके फेलियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ठीक है जी, ये है एग्जाम्पल आपका हार्डवेयर का। CPU एक हार्डवेयर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप इस तरह से जो है सॉकेट में लगी रहती है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बड़ा छोटा सा पार्ट होता है। पेरिफेरल डिवाइसेस जो कि मदरबोर्ड के साइडों में लगे रहते हैं, जैसे आप पेन ड्राइव वगैरह या अपना कीबोर्ड वगैरह अटैच करते हैं, वो सारे पेरिफेरल डिवाइसेस आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये एक प्रोसेसिंग यूनिट है आपका, और आउटपुट यूनिट नहीं है, ना ही सॉफ्टवेयर है, ना ही कोई प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन CPU। ठीक है जी, अभी मैंने आपको ये बताया कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। तो ये कैसे कंट्रोल करेगा, तो इसमें डी जो है वो राइट ऑप्शन है। डी कोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, जो भी प्रोग्राम है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको डी कोड करता है, उसका क्या मतलब है, और उसको फिर एग्जीक्यूट करता है। उस हिसाब से ये कंट्रोल यूनिट आगे जो है इंस्ट्रक्शंस पास करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको थोड़े ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU मेक्स यूज़ ऑफ डैश टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ठीक है जी, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए ALU किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप ध्यान से पढ़िए। देखिए, रजिस्टर्स में जो है वो इंटरमीडिएट रिजल्ट या इंटरमीडिएट इंस्ट्रक्शंस जो है वो रजिस्टर्स के अंदर रखी होती हैं, और रजिस्टर जो हैं वो आपका CPU के ऊपर ही मौजूद रहते हैं। रजिस्टर्स मैंने आपको बताया, अलग अलग तरह के रजिस्टर्स हैं, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो में आपको बार बार बता रहा हूँ, मैंने अलग से वीडियो जो मेमोरी यूनिट का बनाया है वहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर बहुत से लोग रजिस्टर्स को टिक कर देंगे, वो हो जाएगा गलत। ठीक है जी, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा एक्यूमुलेटर्स। एक्यूमुलेटर्स जो है वो एक रजिस्टर है, रजिस्टर का प्रकार है। ठीक है जी, मेमोरी सेल्स है, ये मेमोरी यूनिट्स है, स्मॉल मेमोरी यूनिट्स ऑन CPU। एक्यूमुलेटर्स के अंदर ये एक्यूमुलेट होती हैं चीज़ें, जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान से पढ़नी है, अगर ध्यान से नहीं चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ALU परफॉर्म डैश ऑपरेशंस। ठीक है जी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट किस तरह के ऑपरेशंस करता है? अब यहाँ पर अर्थमेटिक एंड लॉजिक लिखा होता तो ठीक होता, लेकिन अर्थमेटिक नहीं लिखा है, लॉजिकल लिखा है, तो आपका ऑप्शन A ही यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको लॉजिक क्लियर नहीं है, चीज़ें पता नहीं है, तो आप गलत कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ALU ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है जी, किस तरह के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस परफॉर्म करता है ALU कंप्यूटर के अंदर? ठीक है जी, ग्रेटर देन देखता है कोई चीज़, या लेस देन देखता है, या इक्वल टू देखता है? तो ये सारी चीज़ें करता है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, तो ये जो क्या है आपका लॉजिकल ऑपरेशंस हैं ये सारे। ठीक है जी, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं ALU के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन है
द कंपैरिजन ऑफ डाटा इनसाइड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज रेफर टू एज। जो भी डेटा का कंपैरिजन किया जाएगा एएलयू को, उसको क्या बोला जाएगा? ठीक है जी, उसको बोला जाएगा लॉजिकल ऑपरेशन। क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इस तरह की चीज़ें, या काउंट इफ आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करते हैं, इस तरह के फंक्शन जो यूज़ करते हैं वो सारे कंपैरिजन होता है। तो वो सारी चीज़ें लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इजी क्वेश्चन है। द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन डैश ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। एक्चुअल जो है एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस की कहाँ पर होती हैं? ठीक है जी, एक्चुअल में जो चीज़ें जब इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कंट्रोल यूनिट से, तो वो कहाँ पर होती है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, ये बड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन हैं। इसी के साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन डज एएलयू ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आपने लॉजिक ऑपरेशन तो देख लिया, अब अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं प्लस माइनस डिवीज़न, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं, ये कितने ऑपरेशंस जो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन एएलयू के अंदर जो कर सकता है वो। तो इसी के साथ उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। धन्यवाद।